आज बस मैं एक्चुअली बाहर से अभी आई हूँ और रास्ते में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि पितामह ने जो हमें 18 प्रिंसिपल्स दिए हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, मतलब हमारे पीएसएसएम से पहले से नहीं जुड़े हुए और जीजीएम से ही हमें ज्वाइन किया है। उन लोगों को मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि आपने नाम सुना होगा ब्रह्म ऋषि पितामह सुभाष पत्री जी, जिन्होंने पीएसएसएम ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट। उन्होंने अपने जीवन काल के दरमियान 1 लाख से भी ज्यादा आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है और उन्होंने देखा कि हमारे पास भौतिक सुख बहुत सारे हैं, लाइक मेडिकल फैसिलिटीज है, इतनी सारी हॉस्पिटल्स है, इतनी सारी दवाई की कंपनियां हैं, सब कुछ है, बट फिर भी लोग दुखी है। सबको दवाइयों पे डिपेंडेंसी है, कोई फिर भी निरोगी नहीं बनता। फिर उन्होंने जो अध्ययन किया और फिर उन्होंने 18 प्रिंसिपल्स बनाए और ये प्रिंसिपल एक ऐसा खजाना है कि अगर आप अपनी लाइफ टाइम में इसको समझ लो और इम्प्लीमेंट कर लो तो आपका यही लाइफ लास्ट हो जाएगा, मतलब मोक्ष मिल जाएगा आपको। इतना इतना उन्होंने सिंपल करके हमको दे दिया है लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसमें से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया है वो है नो डॉक्टर नो मेडिसिन। मतलब अगर आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंसी रखोगे या डॉक्टरों के चक्कर में पड़ोगे तो अपने स्वास्थ्य को गवा दोगे। अभी आपको टेम्पररी लग रहा हो कि मुझे ये बीमारी है, पर हमेशा के लिए बीमार बन जाओगे। उन्होंने अपनी लाइफ में ये जी के दिखाया है। मैंने देखा है जब लास्ट मोमेंट पे उनके फिजिकली जो भी प्रॉब्लम थे, उनके करीबी लोगों ने उनको दवाई देने का ट्राई किया पर वो थूक देते थे। उन्होंने अपने शरीर के अंदर दवाई का एक कतरा नहीं जाने दिया। वही पितामह ने हमको उनका स्लोगन था गोली को गोली मारो। और उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे सेनापति तैयार किए हैं, बहुत बड़े बड़े मास्टर तैयार किए हैं, जो अभी उनकी यहाँ फिजिकल प्रेजेंस न होने के बावजूद भी उनकी मूवमेंट को बहुत आगे ले जा रहे हैं। उसमें से ही एक है हमारे ये धीरेन भैया, जिन्होंने उनका गोली को गोली मारो जो स्लोगन था उसको हाथ में ले लिया है और लोगों को स्वस्थ करने के लिए बीड़ा उठा लिया है। और बिल्कुल। साथ में पूजा जी और गुड़िया भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और ये पूरा फैमिली और हम सब फैमिली मिलके पूरे दुनिया में सबको गोली के बिना कैसे जीना है ये समझाने के लिए और ये कैसे जीना बहुत ही आसान है वो सिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो मैंने तो खुद मेरे घर में फील किया है क्योंकि मैं जीजीएम 1 की पार्टिसिपेंट थी आपकी तरह। मैंने हमारे घर में लाइक कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं होता, वहां तक कि घर में करीबी रिश्तेदार में एक ऐसा केस हुआ कैंसर का, 4 स्टेज कैंसर का पता चला और फिर भी हमने दवाई का इस्तेमाल नहीं किया। और भैया ने पूजा जी ने जो सपोर्ट किया, उन्होंने जो गाइडेंस दिया, उसके हिसाब से हम लोग आज भी बहुत मजे से और अच्छी हेल्थ के साथ सब लोग जी रहे, जीरो मेडिसिन के साथ। मेटासिन या डाइजिन का भी हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता। सो और वो जो हमने तो गोली को गोली। फोर्थ स्टेज कैंसर का आपने बताया, उनका क्या हुआ? वो एक्चुअली हमें पता था, पर चला था जुलाई एंड में। आज उसको मतलब काफी महीने हो चुके हैं। फिर भी 6 महीने हो चुके हैं। फिर 4 स्टेज कैंसर जैसे ही पता चला, आप समझ सकते होगे घर में सबकी कैसी हालत हुई होगी। बट क्योंकि मैं ध्यान में थी, मैंने जीजीएम भी किया हुआ था, तो मैं थोड़ी स्वस्थ थी। बट बाकी के लोग थोड़े परेशान हो गए, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। डॉक्टर की एडवाइस ली, सबको दिखाया और उन्होंने तो इतने सारे टेंशन दे दिए, 3-4 ऑपरेशन, सर्जरी। 1 महीने का भी टाइम नहीं दिया था कि सबसे पहले एक सर्जरी करनी पड़ेगी, कीमो करने का भी टाइम नहीं है हमारे पास। उतना सीवियर कंडीशन है, पहले एक सर्जरी करने के बाद कीमो करेंगे, फिर दूसरी सर्जरी, फिर कीमो, फिर तीसरी सर्जरी और लाखों का खर्चा और मेंटल टेंशन।
फिर हम लोग मतलब फैमिली में सबने सोचा कि डॉक्टर पे डिपेंडेंसी नहीं करनी एट द एज ऑफ मतलब काफ़ी बड़ी एज में, और जितना भी जीना है मज़े से जीना है। फिर मन मक्कम किया और धीरेन भैया के पास पहुँच गए, उन्होंने गाइडेंस दिया और उसी दिन से 1 अगस्त से वो डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और आज इतने मज़े से जी रहे हैं कि किसी को पता नहीं, हमारे रिश्तेदारों में, फैमिली, फ्रेंड, नेबर्स में किसी को पता नहीं है कि ये कैंसर के पेशेंट है। उतनी अच्छी जीवन मतलब दिनचर्या है उनकी और सब लोग बहुत खुशी-खुशी जी रहे हैं। सो विद थैंक डीप यू दीदी, ग्रैटिट्यूड आपने इसके जो लिए। ये बताया ना, और हुँ, जब मैं उनसे बात करता हूँ और वो हुँ, बताते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम एन्जॉयिंग माय लाइफ, कहीं कोई परेशानी नहीं है, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है कि हाँ, अगर ऐसे केसेस में भी हम लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा है, तो बाकी सब तो खाँसी-ज़ुकाम है। हाँ। मुझे याद है जब मैं पहली बार मतलब उनका सब लेके आई थी केस स्टडी, तब आपने बोला था कि कैंसर भी अब तो खाँसी-जुकाम ही है और यस, आपने वो करके दिखाया। उसको खाँसी-जुकाम जितना आसान कर दिया। और यस, हमारे साथ हिना तन्ना भी जी भी है जो GGN7 से हमसे जुड़ी है। उनका भी 3rd स्टेज कैंसर था और वो भी अभी बहुत खुशी-खुशी जी रही है। तो बाकी के रोग तो बहुत छोटे हैं। सो हम लोगों को बस हिम्मत रखनी है, इसको लाइफ़स्टाइल बनाना है। सिर्फ़ मतलब ऐसा नहीं है कि डाइट सिस्टम समझ लो इसको, ये लाइफ़स्टाइल है। लाइफ़स्टाइल बना के जियोगे, रिपीट भी करना, अगर जो आप लोग पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ रिपीट कीजिए ताकि आपका एक मनोबल बना रहेगा और पीएमसी गुजरात से जुड़ जाइए, हर रोज़ ध्यान करना है और अपनी ज़िंदगी को दवाई के बिना, केमिकल बिना जीना है और वो बहुत ही आसान है। आपने 14 दिनों में तो अनुभव कर ही लिया है, बट ये सिर्फ़ 14 दिनों की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी की बात है। जब तक हम यहाँ रहेंगे, बिना दवाई के और खुशी-खुशी जिएँगे और जो जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन, उसका सही इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच नेहा जी। आप बहुत रोज़ बढ़िया। अपनी तरफ से काफ़ी सेवा देती रहीं जीजीएम में, सभी पार्टिसिपेंट्स को नाइट का, रात का जो प्रोग्राम था, उसको प्रसारित करने में आपका योगदान। इसके साथ-साथ में पीएमसी गुजरात में भी आपकी सेवाएँ जो हैं लगातार चल रही हैं। यूथ का प्रोग्राम और भी सभी प्रोग्राम्स में आपका जो सहयोग है, उसके लिए तहे दिल से एक बार बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक थैंक यू यू दीदी। आपने थैंक यू सो मच। आपने जो अपॉर्च्युनिटी दी है मुझे उसके लिए थैंक यू सो मच।